Jai Hind viewers, on behalf of Sri Shakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. Myself, Major General S.K. सिंह. आज हम बात करने जा रहे हैं, कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई हैं जम्मू कश्मीर में, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई हैं. अगर आप पिछले एक वीक में देखें तो तकरीबन 4 जगह पर टेररिस्ट ने हमले किए हैं. एक बस के ऊपर हुआ, उसमें काफ़ी बस जो है फिर पलट जाती है, नदी में गिर जाती है, खाई में गिर जाती है. और उसके बाद किश्तवाड़ में भी हुआ है, रियासी के इलाके में हुआ है, कठुआ जैसी जगह में हुआ है. यानी कि अगर आप देखें पूरे जितने भी इंसिडेंट अभी हुए हैं हाल फिलहाल में, टेररिस्ट की जो भी घटनाएं हुई हैं, ये पीर पंजाल के साउथ में हुई हैं. यानी कि जम्मू मेन कॉर्पोरेट जम्मू लिया जाए वैली में नहीं हुई है. देखिए ये क्या कारण हो सकता है, क्यों अचानक ये गतिविधियां एकदम से बढ़ गई हैं. अभी तक तो बड़ी शांति चल रहा था, शांति का माहौल था. मेरे विचार से कई एक कारण हो सकते हैं. अगर आप 370 जब से हटाए उसके बाद के माहौल जिस तरीके से बनाया गया है और जिस तरीके से शांतिपूर्ण वातावरण जो रहा है पिछले कुछ एक साल से, कुछ एक महीनों से खास तौर पर, उसमें पूरी देश की जनता में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव सिग्नल गया है. और उसकी वजह से यही एक कारण रहा है कि इस साल सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में गए हैं. वहाँ की जनता को काफ़ी इससे आमदनी हुई है, वहाँ पे खुशहाली बढ़ी है, लोगों की इनकम बढ़ी है. और आने वाला अमरनाथ यात्रा भी अभी शुरू होने जा रही है, उसके लिए भी जो है माहौल बनाया जा रहा है और बड़ा शांति प्रिय. वहाँ पर भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड तादाद में जो है रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए. और तीसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि अभी हाल फिलहाल हुए लोकसभा के इलेक्शंस, देखिए ये इलेक्शंस भी बड़े शांतिपूर्ण गए हैं. छुटपुट घटनाएं वो होती रहती हैं, वो हर जगह होती हैं, जम्मू कश्मीर में भी हुई हैं. और रिकॉर्ड तादाद में वहाँ की आवाम का आना, वोटिंग करना 56%, 58%, जो कि यहाँ प्लेन्स के इलाकों में भी कुछ एक राज्यों में नहीं मिलेगा आपको. तो इस तरीके की वोटिंग होना एक बहुत बड़ा सिग्नल देता है. और ये पाकिस्तान और या कोई भी हमारे जो दुश्मन देश हैं उनको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है. और ख़ास तौर पे पाकिस्तान टेररिस्ट थे, हैं और आगे भी रहेंगे जम्मू कश्मीर में, इसमें कोई तो राय नहीं है. क्योंकि टेररिस्ट ज़ीरो कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकते, उनको लोकल का सपोर्ट रहता है. जम्मू कश्मीर में आज भी OGW वर्कर्स आपको मिलेंगे, ग्राउंड वर्कर्स, जो कि हेल्प करते हैं इन टेररिस्ट को, इनके मूवमेंट को, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनके आर्म्स एम्यूनिशन हर चीज़ की सप्लाई के लिए, इनका पूरा लॉजिस्टिक्स की देखभाल करना और इंफॉर्मेशन देना आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में. इलेक्शंस आए, इलेक्शंस में जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको काफ़ी हद तक, ऑफ कोर्स 100% तो नहीं हटाया गया, लेकिन काफ़ी हद तक इनकी जो है ड्यूटी लगाई गई इलेक्शंस में. तो जो एजेंसीज़ का गाँव के ऊपर कंट्रोल, शहरों के ऊपर जो कंट्रोल, इंफॉर्मेशन, इस चीज़ में ढिलाई हुई है. क्योंकि वो स्वाभाविक भी है, जब उतनी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं होंगे, जेल की पुलिस नहीं होगी जो कि इलेक्शन ड्यूटी में लगेगी, तो कहीं ना कहीं हम ज़मीन से, हम गांव से, हम इन जंगलों जो कि आपके सोर्सेज हैं ऑफ इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन में कमी आई. और अगर वो पहले ही जैसी इंफॉर्मेशन आती रहती, पहले ही जैसी डिप्लॉयमेंट होती, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐसी घटनाएं शायद नहीं हुई होती. तो ये 4-5 कारण हैं मुख्य तौर पर. सिक्योरिटी फोर्सेस का इलेक्शन ड्यूटी में होना, तादाद इनकी वहाँ पर कम होना, लेस ऑफ पेट्रोलिंग, लेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड तादाद में इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन होना लोकल्स का, वोटिंग होना, रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट का श्रीनगर और अन्य जगह पर जाना, एक तरीके का बहुत बढ़िया शांतिपूर्ण इनकम जनरेशन जो कि जम्मू कश्मीर की खास तौर पर टूरिस्ट के ऊपर बेस्ड है, उसका होना, अमरनाथ यात्रा आने वाले समय में उसका होना, और टेररिस्ट के ऊपर दबाव पाकिस्तान द्वारा, पाकिस्तान की ISI द्वारा, कि बहुत कुछ कई दिन हो गए हैं, कई महीने हो गए हैं, कुछ हुआ नहीं है कुछ बड़ा करने की, तो बड़ा तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए. तो ये इस प्रकार की घटनाएं, 2 आतंकवादी को मार गिराया गया है,
4 से 5 हैं टोटल। मुझे पूरे उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिन में बैलेंस जो बचे हुए हैं 2-3 टेररिस्ट वो भी जो है मारे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या आज एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है? क्या आज भारत को एक और सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? रास्ता कुछ भी हो सकता है, मीन्स कुछ भी हो सकता है। मेरे विचार से अब शायद वो वापस समय आ गया है और यही रीज़न है, आपके पास कारण है। देखिए कितनी घटनाएं हुई हैं, कितनी हमारी इंजरीज हुई हैं, तो लोग मारे भी गए हैं, शहीद भी हुए हैं। यही मौका है। जितने टेररिस्ट कैंप्स हैं ये सारे के सारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, जिसको कि हम भारत का हिस्सा मानते हैं, यानी कि हमारी ही सरजमीन पर। भले ही आज पाकिस्तान के कब्जे में वो होगा, लेकिन ये जितने कैंप्स हैं ये पीओके के इलाके में हैं। इन पर हमला करना, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना आप अपने ही इलाके में कर रहे हैं, किसी को इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिएक्शन ज़रूर होंगे पाकिस्तान की तरफ से, हो सकता है चाइना की भी तरफ से, लेकिन अब माहौल ऐसा आ गया है कि समय पर उपयुक्त समय देखते हुए दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक होना बहुत ज़रूरी है। तभी ये मैसेज जाएगा अक्रॉस, तभी ये मैसेज जाएगा पाकिस्तान को, तभी ये मैसेज जाएगा ISI और चाइना को कि इस तरीके की हरकतें ज़ीरो टॉलरेंस के अंतर्गत भारत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जय हिंद।